शुरुआत करें क्लास का। यस सर। चलिए शुरुआत कर देते हैं। अब बोर्ड आप लोग को विजिबल होगा, है यस ना। सर। चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे थे जहाँ तक हमको याद है, यस सर। उसी को आगे बढ़ा रहे पास्ट परफेक्ट में। और कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहाँ हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं। तैयार हैं आप लोग पेन पेपर लेके फटाफट। यस सर। यस सर। चलिए, तो जब तैयार है ही तो आज हो जाए। ठीक है, एक सिंपल सा सेंटेंस दे रहे हैं, उसको कोशिश कीजिए बनाने का ट्रांसलेशन। ठीक है, यस सर। अगर मैं बचपन में मन लगाकर पढ़ता तो मुझे मैट्रिक में और अधिक मार्क्स आते। चलिए, आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अपने दम पर बिल्कुल करना चाहेंगे, हमको उम्मीद है। हाँ कि ना। यस सर। चलिए, हम ज़्यादा नहीं देंगे समय, थोड़ा सा समय देंगे, देखते हैं कि आप लोग कितना कर पाते हैं इसको। ठीक है, बचपन में मन लगाकर पढ़ता, नहीं बात अभी की है कि पास्ट की है, सोच के बताइए। सर पास्ट पास्ट की है। पास्ट की बात है ना। अच्छा, यस सर। पास्ट की बात में ये सामान्य बात है या फिर इसमें शर्त वर्त है। शर्त। सर अगर शर्त है। शर्त है ना। अगर आ गया यस बस सर। शर्त पता चल गया, तो पास्ट की बात प्लस शर्त है। अब ये भी देखिए कि शर्त पूरा हुआ कि अधूरा रह गया, कैसा रहा सर सोच। अधूरा रह गया। हाँ, अधूरा रह गया, तीन कॉम्बिनेशन है। तो आप इसको कह सकते हैं पास्ट का अपूर्ण शर्त। आप इसको क्या क्या कह सकते हैं, पास्ट का हाँ। अपूर्ण अपूर्ण शर्त, शर्त। यानी अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट। अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ द पास्ट, कंडीशन ऑफ द पास्ट। पता है ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। ऐसे वाक्यों को लिखने का तरीका क्या है कि इफ़ आप यूज़ करते हैं, इफ़ यस के सर। बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेड लगाते हैं, V3 लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, अदर वर्ड्स। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है इफ़ वाले क्लाउज में पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया गया है, हाँ या ना। इफ़ वाले क्लाउज में पास्ट परफेक्ट का यूज़ हुआ है, देखिए। यस सर। हाँ यस सर। यस सर हैड लगा हुआ है। हाँ, इफ़ वाले क्लाउज में कॉमा लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो इधर चलेंगे वो होगा सब्जेक्ट वुड हैव V3 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स है तो है। मतलब इधर वाले भाग में हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, वुड हैव प्लस V3 यूज़ किया है। गौर से देखिए, है कि नहीं, है कि नहीं, यस सर। है ना। यस सर। तो अब आपको ये समझना है, बहुत अच्छे से ध्यान देके गौर से समझिएगा कि पास्ट का अपूर्ण शर्त वाला अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ द पास्ट रहता है तो इफ वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, और दूसरे वाले भाग में रिजल्ट वाले भाग में वुड हैव प्लस V3 यूज करते हैं। अब तो आपसे आसानी से बन जाएगा ट्रांसलेशन। इफ आई हैड आई हैड स्टडीड। गॉटन मार्क स्टडीड, मन लगाकर, अटेंटिवली, यस सर अटेंटिवली। इन कॉमा। यस। चाइल्डहुड। चाइल्डहुड। ठीक है, कॉमा, मुझे मैट्रिक में और अधिक मार्क्स आते। आई आई वुड हैव वुड हैव गॉट स्कोर्ड। यस सर। बेटर मार्क्स इन मैट्रिक। मैट्रिक। ठीक है,
अब आपको ट्रांसलेशन बनाना आ गया, साथ ही साथ कॉमन एरर भी कि यदि इफ वाला पार्ट में हैड प्लस V3 है तो इधर वाले पार्ट में वुड हैव प्लस V3 रहना would चाहिए, have plus उल्टा V3. वुड हैव प्लस V3 है तो इफ वाले पार्ट में हैड प्लस V3 मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आपको यहाँ पर Yes, हम sir. एक बात और बताना चाहें कि यहाँ से आप चाहें तो इफ को गायब कर सकते हैं। कैसे गायब कर सकते हैं? हैड आई स्टडीड अटेंटिवली इन चाइल्डहुड, यदि हम ऐसा करते तो, ठीक है? बात समझ में आ रही है? Yes. यस। ऐसा भी कर सकते थे। तो ये भी पास्ट परफेक्ट का एक उपयोग है कि पास्ट के अपूर्ण शर्त वाले जितने भी वाक्य हैं आप वहाँ पास्ट परफेक्ट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? कहाँ? इफ वाले कंडीशन में। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को। एक एग्जांपल और खुद से बनाना चाहेंगे क्या? Yes, sir. यदि सुमंत पिछले रविवार को हमारी तरफ से खेलता तो हम लोग मैच जीत जाते। खेलता तो हम लोग मैच जीत जाते। मैच जीत जाते। चलिए 30 सेकेंड्स का टाइम देते हैं, आप बनाइए खुद से फटाक से, ठीक है? चलिए। So if Sumant had played from our side, comma, we would have won the match. If Sumant had played हाँ सही है। our side, we would won the match. If Sumant had played from our side, कब? लास्ट संडे, Yes, sir. Last Sunday. ठीक है? कॉमा, we would have won the match. We would have won the match. ठीक है? बस ऐसा है, सो सिंपल, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। आप चाहते तो इसमें से इफ गायब भी कर सकते थे। कैसे गायब करते? Had Sumant. ऐड सुमन कर देते, और इससे प्रश्नवाचक नहीं बनेगा, ठीक है? क्या आप इसका प्रश्नवाचक भी सीखना चाहते हैं क्या? Yes. Yes, चलिए sir. आज सीख लीजिए, आज हो जाए, आज आप भी क्या याद कीजिएगा। क्या मैं पिछले साल थोड़ा और प्रयास करता तो मुझे नौकरी मिल जाती। चलिए बनाइए। बनाइए तो जरा देखें कितना बनता है आप लोगों से। 30 सेकंड का समय देंगे, इससे ज़्यादा तो देंगे नहीं, है ना? 30 सेकंड में बनता है कि नहीं बनता है आप लोगों से देख लेते हैं जरा। क्या मैं पिछले साल थोड़ा और प्रयास करता तो मुझे नौकरी मिल जाती? Did I try little more than I got the job? देखिए कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपका जो हिंदी है ना, उसमें से आप क्या को भूल जाइए, तो आपके पास बचा क्या? मैं पिछले साल थोड़ा और प्रयास करता तो मुझे नौकरी मिल जाती। ये फिर से वही मिल गया ना, पास्ट के अपूर्ण शर्त Yes, वाले sir. सामान्य वाक्य मिल गए। आप इसका ट्रांसलेशन बना दीजिए जैसे भी आपसे बनता है। इफ़
आई हैड ट्राइड अ लिटिल मोर, थोड़ा और, अ लिटिल मोर। कब भाई? लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, कॉमा, तो मुझे नौकरी मिल जाती है। आई वुड हैव गॉट अ जॉब, आई Yes, वुड I would have got the job. गॉट अ जॉब। अब इसको प्रश्नवाचक बनाना है ना, तो सेकंड पार्ट को आगे, फर्स्ट पार्ट को पीछे उलट के लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो उलट के लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा बताइए? आई वुड हैव, सो सिंपल है ना, गॉट अ जॉब। आई वुड हैव गॉट अ जॉब इफ आई हैड ट्राइड अ लिटिल मोर, ठीक है? ऐसा क्यों किए हम लोग? देखिए, किसी भी वाक्य में एक से ज़्यादा क्लाउज रहे तो आप मेन क्लाउज को ही प्रश्नवाचक बना सकते हैं, सभी क्लाउज को नहीं बना सकते, ठीक है? और इसमें जो मेन क्लाउज रहता है ना, वो हमेशा रिजल्ट वाला क्लाउज रहता है, इफ वाला नहीं। कहीं भी इफ वाला क्लाउज आ जाए तो इफ वाला मेन क्लाउज नहीं रहेगा, ये मेन क्लाउज होगा आपका, इफ के अलावा जो दूसरा क्लाउज रहेगा। तो इफ वाले क्लाउज में, दूसरे वाले क्लाउज में ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। और आपको पता है कि किसी भी वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब को कहाँ होना चाहिए? सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए। तो हमारा ट्रांसलेशन बन के आएगा, वुड आई हैव गॉट अ जॉब if I had tried a little more, a little more, question mark। बात समझ में आई? आप डायरेक्ट इसमें खेल करेंगे कि आप सोचेंगे कि हेड को आगे कर देते हैं और प्रश्नवाचक बन जाएगा, तो नहीं होगा। किसी भी वाक्य में मेन क्लाउज को ही प्रश्नवाचक बनाया जाता है, ठीक है? बोले सर हम मेन क्लाउज को कैसे पहचानेंगे? मेन क्लाउज का पहचान तभी होगा जब आपको कंजंक्शन की पहचान रहेगी कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है उसका क्लाउज मेन क्लाउज नहीं होगा। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को आप याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से कंजंक्शन सबऑर्डिनेट हैं। तो आप लिस्ट रट्टा मारिए, चाहे जैसे जैसे सामने आते जाए वैसे वैसे सीखते जाइए। तो हम सलाह देंगे कि जैसे जैसे सामने आते जाए वैसे वैसे अभी सीखिए, और जब कंजंक्शन पढ़ाएंगे तो पूरा लिस्ट बता दें कि ये सारा जी है, ये सारा कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिस पार्ट में लगा हुआ है वो पार्ट मेन क्लाउज नहीं होगा, ठीक है? और जो दूसरा पार्ट बचेगा वो मेन क्लाउज हो जाएगा। बहुत कठिन चीज तो हम नहीं बोल रहे कि बहुत कठिन चीज है क्या, ठीक है? तो सर मेरा सही था, बट ए की जगह मैंने द लगा दिया था, द जॉब। तो उसकी गलती अभी हम मानेंगे ही नहीं। हम आर्टिकल की गलती को हम गलती मानेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हम अभी आप लोगों को फोकस करवा रहे टेंस पे। तो आर्टिकल्स और प्रीपोजिशंस की गलतियां होती हैं तो उनको माफ करके चला जाएगा। अपने आप को भी आप माफ करना सीखिए उन सब चीज़ों के लिए शुरुआत में। फिर धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे सीखते जाएंगे, जो जो चैप्टर सीखते जाएंगे उनकी गलतियों को फिर माफ नहीं किया जाएगा, ठीक है? सीखने का ये लाइट तरीका है कि दिमाग पे बोझ ना पड़े, कि अपने दिमाग को ये समझा दीजिए कि हमको तो अभी पढ़ाया नहीं गया तो इसमें तो हमसे गलती होगा। पढ़ा के देख लीजिए, फिर गलती नहीं करेंगे, ये चैलेंज भी लीजिए, तो दिमाग पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, प्रेशर लेगा पॉजिटिव। एक और उदाहरण बनाना चाहेंगे क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ लिखिए। इसमें WH क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, ऊपर जो आपने बनाया है, आई वुड हैव गॉट अ जॉब, तो वो सेंटेंस गलत है क्या? मतलब ये तो प्रश्नवाचक है ही नहीं ना। हाँ वो तो, अच्छा प्रश्नवाचक नहीं है इसलिए ठीक है, अगर प्रश्नवाचक होता तो वो गलत नहीं, मतलब कैसे होता प्रश्नवाचक? हम है। यस आप सर, पूरा यस सर, ये सुने सब ही नहीं गलत है। है सर। हमने हिंदी आपको प्रश्नवाचक दिया, ठीक है? यस यस। और अंग्रेजी बनाने का तरीका बताया कि आप प्रश्नवाचक शब्द को भूल जाएं, आप पहले सामान्य सेंटेंस का प्रश्नवाचक बना लें और उस सामान्य सेंटेंस को फिर प्रश्नवाचक में बदल दें। ये आसान मेथड है, स्टेप बाय स्टेप मेथड है, यस। हम ये कहना चाह रहे हैं। चलिए एक और उदाहरण लीजिए ना, ठीक है? वह बचपन में मन लगाकर पढ़ता, अगर वह बचपन में मन लगाकर पढ़ता, कभी कभी अगर गायब भी रहता, छिपा भी रहता, इसे नहीं सोचना है। अगर वह बचपन में मन लगाकर पढ़ता तो उसे मैट्रिक में ज़्यादा मार्क्स कैसे आता?
अगर वह बचपन में मन लगाकर पढ़ता तो उसे मैट्रिक में ज़्यादा मार्क्स कैसे आता? अगर वह बचपन में मन लगाकर पढ़ता तो उसे मैट्रिक में ज़्यादा मार्क्स कैसे आता? Sir, how would he have got more marks in matric if he had studied attentively in childhood? सही है बिल्कुल। देखिए सर यहाँ पे हैव होगा सर। सबसे पहले हाँ देख लीजिए जरा सा। सबसे पहले हम साधारण तरीके से इसको बना देंगे, क्यों को हटा देंगे। हिंदी लिख रहे हैं हम आपके लिए यहाँ पर कि अगर वह बचपन में मन लगाकर पढ़ता, बचपन में मन लगाकर पढ़ता तो उसे मैट्रिक में ज़्यादा नंबर कैसे आता? ज़्यादा नंबर या ज़्यादा मार्क्स कैसे आता? यही है ना, सिंपल। तो अब कभी भी आपको एक प्रश्नवाचक मिल जाए तो उसमें जो प्रश्न सूचक शब्द है, जो इंटरोगेटिव वर्ड है, जो क्वेश्चन वर्ड है, उसको भूल जाइए। जैसे उसको हटाइएगा एक सामान्य सेंटेंस मिल गया आपको, मिल गया कि नहीं? अगर वह बचपन में मन लगाकर पढ़ता तो उसे मैट्रिक में ज़्यादा नंबर आता, मिल गया ना। अब इस साधारण सेंटेंस मिल गया आपको कंडीशनल का, अपूर्ण शर्त वाले का, मिल गया कि नहीं मिल गया? अब उसको बना दीजिए Yes, sir. ट्रांसलेशन। इफ ही He had studied attentively attentively in childhood, in childhood. comma, Childhood. he would have got Yes, he would have have got. got better marks in matric. better marks, higher marks, कुछ भी लिख सकते हैं, marks in matric। अब हमने क्या कहा कि इसको उल्टा कर दीजिए। would ये मतलब सेकंड पार्ट को आगे और फर्स्ट पार्ट को पीछे कर दीजिए। कर देते हैं। तो सेकंड पार्ट को हम जैसे ही आगे करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? he would have ना got. got Yes, sir. क्या? Better marks better marks। in matric हाँ if he had बिल्कुल। if he had had studied Studied attentively. studied attentively in childhood. in childhood। अब हमारे पास है कि भैया प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक में ऑक्सिलरी वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए। तो वुड कहाँ चला जाएगा? सब्जेक्ट के ही के आगे ही के पहले चला जाएगा। और जो क्वेश्चन वर्ड हमने छोड़ा था उसको भी लिखना होगा कि नहीं लिखना Yes, होगा? sir. तो हाउ Yes, को sir. हमने लिख दिया। और जब हम प्रश्नवाचक बना चुके हैं तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे कि नहीं देंगे? सिंपल Yes, सी sir, बात है, देंगे देंगे। ही देंगे। ठीक है। अब बताइए किनको कहाँ पर कंफ्यूजन है? ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ही हैव ही होगा या ही हैज, मतलब नहीं मैम, नहीं हैव होगा। बताते हैं क्यों होगा, ये भी जान लीजिए। यस ये हैव किसके कारण है? मॉडल वर्ब के कारण है। अब मॉडल वर्ब के साथ अब V1 लगता है। ठीक है, मॉडल सर, वर्ब के मॉडल V1, यस सर, यस सर, यस ठीक है ना। और हैज V5 होता है मैम, तो आप उसको नहीं लिख यस सकते। सर, यस सर, यस सर, मॉडल प्लस V1 होता है, जी, यस मॉडल प्लस V1 होता है। ठीक है जी। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा, कोई कठिन चीज़ हम पढ़ा तो नहीं रहे, राइट है? यस हाँ Yes. चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। इसका नहीं, थोड़ा सा अलग उदाहरण एक और मेरे दिमाग में आ रहा है। क्या आप लोग तैयार हैं इस चीज़ के लिए? Yes, sir. मजेदार sir. होने वाला है। अच्छा, आप लोग जो पढ़ रहे हैं अभी माई एग्जाम स्टडी ऐप पे, तो आपको क्या लग रहा है कि इस ऐप पे पढ़ाई करने में आपको ऑफलाइन से क्या क्या चीज़ें डिफरेंस लग रही हैं?
क्लास में आके पढ़ने से? बहुत सारा चीज है। जैसे? एक तो कंसंट्रेशन कभी खराब नहीं होता है, अच्छा। एकदम ध्यान लगा कर सुन पाते हैं। सबसे बड़ा कन्वीनियंट मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छा। और एक दूसरी दूसरा, हाँ बोलिए हाँ, बोलिए। दूसरी चीज है उनका टाइम बहुत बच रहा है। आने जाने में जो आधा एक घंटा जो भी टाइम लगता होगा हो सकता है किसी का नियर बाई हो, किसी का थोड़ा दूर हो, तो वो टाइम बच रहा है। तैयार होना, जल्दी खाना, निकल के फिर वापस घर जाना। ये पॉइंट हमको सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है ऑनलाइन लर्निंग और टीचिंग में, कि आपका टाइम बहुत बचता है और वो टाइम के साथ साथ एनर्जी बचता है। अभी जिस तरह का मौसम है, मेरे यहाँ तो बच्चे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रेंज से भी आते हैं, आसपास के गांव वाले एरिया से। तो अगर वो बच्चे सिंसियर हैं पढ़ाई में, तो टीचर का शकल भी दिख ही रहा है, ऐसा नहीं है। आप हमें देख पा रहे हैं, ठीक है? तो टीचर का शकल दिख रहा है। अगर आप, यदि हम सच्चाई बताते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि टीचर का शकल नहीं दिख रहा तो हम कैसे पढ़ेंगे, तो बोल के बात नहीं करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? तो आप बोल के भी बात कर रहे हैं, टीचर का शकल भी दिख रहा है। सबसे बड़ा, अगर आपके पास कीमत है समय का, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा होता है, बशर्ते कि स्टूडेंट के साथ साथ टीचर को भी सिंसियर होना पड़ेगा, है ना? और आपको तो सिंसियर, हमको लगता है कि ये चीज़ बेटर हो रहा है उससे। और इसमें देखिए खुराक भी ज़्यादा मिलता है आप लोगों को, जितना प्रैक्टिस हम इसमें देते हैं। मतलब 5000 प्लस क्वेश्चन खाली फाउंडेशन इंग्लिश में है, पूरा चैप्टर मिला के। ऑफलाइन में हम मुश्किल से मुश्किल 1000 से 1500 क्वेश्चन करवा पाते हैं, मैक्सिमम हम बता रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं करवा पाते ऑफलाइन में। रिवीजन करने का अनलिमिटेड टाइम। खैर, देखते हैं एक उदाहरण। राम ने कहा कि सीता बागीचे में गई है। कोशिश करेंगे इसका ट्रांसलेशन बनाने का। Yes, sir. एक और दे रहे हैं, उसने कहा कि वे लोग पिछले रविवार को सिनेमा गए थे। सिनेमा गए थे। उसने कहा कि वे लोग पिछले रविवार को सिनेमा गए थे। 2 हमने दिया है। उम्मीद है कि सब लोगों ने प्रयास कर लिया होगा अपने स्तर से। आप अच्छे से देखें, इधर वाला ही एरिया Yes, आपको sir. रिपोर्टिंग वर्ब जैसा नहीं। लगता है, हाँ। और इधर वाला एरिया रिपोर्टेड स्पीच जैसा लगता है, और बीच में की लगा हुआ है कंजंक्शन। तो नहीं लगता है कि ये इनडायरेक्ट नरेशन है सेंटेंस? Yes, sir. हम बनाए भी हैं। राम से कॉमा हाँ डबल इन्वर्टेड हाँ, कॉमा एकदम सही सीता किए। had went हाँ, garden. Yes, sir. है ना? तो इनडायरेक्ट नरेशन है। अब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ऐसे बनेगा ना, नरेशन जैसा बनेगा। राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, या है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट है, जरा गौर से देखिए, ये प्रेजेंट Yes. परफेक्ट है ना। तो सीता हैज गॉन टू द गार्डन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दें, ठीक है? देखिए 100% आपका सही बन गया। लेकिन फ़र्क खाली इतना है ना कि ये डायरेक्ट नरेशन है, ये डायरेक्ट नरेशन। बोले नंबर कट जाएगा ना, बिल्कुल नहीं कटेगा, 100% सही है। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में हिंदी था, हम अंग्रेजी को भी इनडायरेक्ट नरेशन में रखें, तब कैसे रखिएगा बताइए? तब कैसे रखिए? नहीं पता। नरेशन Ram चेंज कर said देंगे ना, that. सीधा Yes, सीधा sir. नरेशन चेंज कर देंगे मैम। राम डैट लगा said देंगे that. तो हो जाएगा सर। हाँ, डैट लगा देंगे और नरेशन का जो भी रूल्स है लगा देंगे। रिपोर्टेड, यस सर, स्पीच को पास्ट में कर देंगे क्योंकि सेड है इसलिए। गॉन टू द गार्डन, हो गया ना? यस सर। अच्छा एक बात बताएं आप लोगों को, बड़ा मजा आएगा, कि हमने आपको पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या दिया था, याद है कुछ? पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट था कि पास्ट में जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट,
याद है ये सब कुछ हम बोले हैं? यस सर, ये हाँ सर कल कल बताया था कल ही आपने तो हमने हाँ। डिस्कस किया था ना यस सर कल ही। जी। तो पास्ट में दो काम हुआ, जो पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट है, जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट। तो ये जो है पहले यहाँ दो काम में हुआ, एक कहने का और एक बगीचे में जाने का। ठीक है, राम कहा पास्ट में क्यों गई है, तो मतलब जब कहा उसके पहले ही ना गई है, तब ना वो बोल रहा है कि गई है, हाँ या ना यस सोचिए। सर। तो ये यस पास्ट में हुआ ये काम, और ये काम पास्ट के पहले वाला है, मतलब पास्ट में ही पहले होने वाला काम है। पास्ट परफेक्ट। तो इसको पास्ट परफेक्ट कायदे से होना चाहिए था, नरेशन के रूल से भी चले तो पास्ट परफेक्ट आ गया कि नहीं आ गया, यस सर। है ना। इनफैक्ट वो नरेशन का रूल भी इसी कॉन्सेप्ट से ही आया है, याद रखिएगा कि नरेशन का रूल है ना कि रिपोर्टिंग वर्ब अपना अगर पास्ट में रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। पढ़े हैं बचपन से क्या ऐसा कुछ नरेशन में पढ़ा क्या? हाँ सर। हाँ। यस सर। तो वो रूल कहाँ से आया? इसी कॉन्सेप्ट से आया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसका मतलब है कि काम पहले हो चुका है बोलने के पहले, तभी तो बोला कि हो चुका है। ये समझ पा रहे क्या? ये समझ पा रहे क्या कॉन्सेप्ट? यस सर। राम ने कहा, Yes, sir. कहा कब कहा? पास्ट में। क्या कहा? कि हो चुका है, वो जा चुकी है, गई है वो। हाँ वो गई है इसीलिए तो राम कह रहा है, तो पहले हुआ है तो इसीलिए। जब बोला उसके पहले ही काम तो हो चुका, तो बोलने के पहले Yes, sir. बोला पास्ट में, उसके पहले हो गया, तो ये पास्ट परफेक्ट तो होगा ही होगा। ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आया आप लोगों को? यस तो यही कॉन्सेप्ट हर जगह है पास्ट परफेक्ट का, यही एक कॉन्सेप्ट ही है पास्ट परफेक्ट का, कि जब तक पास्ट में दो काम नहीं रहेगा पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। अगर पास्ट में दो काम आपको मिल गया तो फिर पास्ट परफेक्ट हर हालत में पहले होने वाला होगा। नीचे वाला सेंटेंस में भी देखिए, आप लोग को वही दिखाते, देखिए। सर हाँ। बनाए हैं बोले। हाँ बोलिए बोलिए। He said that they had gone to the cinema hall last week, बिल्कुल सही है, last Sunday. Yes. हाँ। अब आपने देखिए यहाँ पर हम लोग जो है दे हैव गॉन Gone टू to द the सिनेमा। देखिएगा कुछ भयानक चीज हम बताने वाले हैं। टू द सिनेमा कब का बात कर रहे हैं? लास्ट संडे संडे का बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर एक गलती हमने करा, आप लोगों को किसी को यदि पकड़ में आ जाए तो बता दीजिए। और जो लोग YouTube पे देख रहे हैं, Facebook पे देख रहे हैं, वो कमेंट में बताएं क्या गलती हमने यहाँ पे करा है, फटाफट। तो लास्ट संडे नहीं होगा। देखिए लास्ट संडे जो है पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड है। यस हाँ और पास्ट, हाँ पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड आ गया तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं होता, वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, इसलिए यहाँ पर वेंट हो। अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ाए हैं आपको, ये तो पास्ट परफेक्ट चल रहा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा है। ठीक है कि पास्ट की घटना का जब टाइम का चर्चा हम कर दें तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता है, वो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। जब टाइम का चर्चा नहीं करेंगे तभी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना होगा, ठीक है। नियम रट्टा मारने से काम खाली नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ भूल जाना स्वाभाविक, आप लोग भूलते हैं, थोड़ा तेजी से भूलते हैं, लेकिन रिवीजन भी उतना ही तेजी से कीजिए। बस वही है कि भूख लगे पर नहीं खाइएगा तो देह खराब होगा। यहाँ वेंट होगा, ये पल्ले पड़ गया सबको, मतलब कुछ दिमाग में है कि ऐसा कुछ हम पढ़ाए थे कि पास्ट यस हाँ है ना। अभी हमारा सेंटेंस था देखिए ये वाला इनडायरेक्ट नरेशन में, और हमारा जो ट्रांसलेशन बन के आया वो डायरेक्ट नरेशन में। सही है 100%, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बनाएं तो बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? He said that they। अब बताइए गौर से कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदलने का बोला जाता है कि नहीं, कि बदल दीजिए। नरेशन में बचपन में पढ़े हैं कभी आप लोग? याद वाद है कि नहीं है? और कहा जाता है कि लास्ट को प्रीवियस में बदल दीजिए। ये सब पढ़े हैं कि नहीं? बोलिए ना कि नहीं नहीं पढ़े हैं ना। ठीक है, तो बदल दिया हमने, लेकिन हम बताएं कि ये भी जो बदलाया है ना, पास्ट परफेक्ट का बेसिक जो कॉन्सेप्ट हमने बताया कि पास्ट में दो काम हुआ, जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट। तो उस आदमी ने कहा कि वे लोग पिछला रविवार को गए थे, मतलब कहा कि गए थे, कहा कि गए थे, कहा पास्ट में गए थे, मतलब कहने के पहले ना गए थे, तभी ना बोला कि गए थे।
यस तो ये पास्ट ये में हुआ और ये पास्ट वाली घटना से पहले हुआ, हाँ, है ना? पास्ट में कहने की घटना हुई और उससे पहले हुआ, तो इसीलिए कौन सा टेंस में गया? पास्ट परफेक्ट में गया। तो पास्ट परफेक्ट का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पास्ट में दो काम होगा, तो जो काम पहले हो गया वही पास्ट परफेक्ट होगा, जो काम पहले हो गया वही पास्ट परफेक्ट होगा। हर जगह हम ये साबित कर रहे हैं। बिफोर आफ्टर वाला में भी हमने आपको दिखाया था कि जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट था, हाँ या ना बोलिए? Yes, sir. यस सर आई होप की चीजें आप लोगों को समझ में जरूर आ रही होंगी। यस और इसी के आधार पे नियम बना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में रहे, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में रहे, तब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उस प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल दीजिए। ये नियम हम लोग रट्टा मारे हुए हैं। उसी तरह नियम दिया गया है कि पास्ट में रहे अगर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में रहे तो उसको भी इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय पास्ट परफेक्ट में बदल दीजिए, ऐसा बोला गया नियम। आई नियम कहाँ से आया? इसी कॉन्सेप्ट से कि पास्ट परफेक्ट वाला काम हमेशा पहले हुआ। तो ये जब सब सेंस में घुसते हैं तो पता चल जाता है ये सब काम जो है इस पास्ट वाले काम के पहले हुआ था, इसीलिए पास्ट परफेक्ट में बदला गया। ठीक है, Yes, sir. नहीं समझ में अभी भी? यस सर क्लियर आया। आया? ठीक है, आया। जाना नहीं चाहिए, बस खाली आना चाहिए। Yes, sir. हमको उम्मीद है कि सब चीज़ें पास्ट परफेक्ट तो अब आप लोग को एकदम पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, हाँ या ना बोलिएगा? अब Yes. अगर कंफ्यूजन नहीं है तो आप हमको बोलिए कि आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा दीजिए, बोलिए। नहीं बोलिएगा, नहीं पढ़ाएं? हाँ, ठीक है। कैसे पहचानते हैं इसको, हिंदी में बताइए तो। चुका था चुकू ना ओ सॉरी ना सॉरी नहीं, सा रहा था। ये सर सॉरी सर खा रहा था खा रही अंग्रेजी में जा कैसे रही थी अंग्रेजी में कैसे पहचानते हैं बताइए? Had been plus. एक आध को उदाहरण हिंदी में बोलिए तो। कल वो क्रिकेट खेल रहा था बता रहा था कहाँ है? वह 2 दिनों से क्रिकेट खेलता रहा था। खेलता रहा था सर हाँ, वह 2 दिनों से क्रिकेट एक्चुअली कल मैं बेटा को पढ़ा रही थी सर तो वो पास्ट परफेक्ट था दिमाग में वही आ रहा है मैं बोले जा रही हूँ हाँ, हम समझ रहे। आपके पास तो और अच्छा साधन है ना मैम कि आप रिवीजन कर पाती हैं पढ़ाने से बच्चों को। यस He had been playing cricket for 2 days ना? yes, He had been playing cricket for 2 days। अब देखिए हैड बीन प्लेइंग, आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मिल गया। इसका भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, बहुत धमाल मजे का। लेकिन अगर हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस लिखना चाहें तब कैसे? जैसे वह कई दिनों से काम नहीं कर रहा था। देखिए जब टाइम दे देते हैं ना, 2 दिनों से, कई दिनों से, तो ता रहा था के बदले सिर्फ रहा था से भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंस आता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम एक और दे रहे हैं कि वह कई दिनों से काम नहीं कर रही थी, ऐसा। वह कई दिनों से काम नहीं कर रही थी। तो ये वाला हम जब देंगे तो आपको कहेंगे खुद से बनाइए। काम नहीं कर रही थी, ठीक है, बनाइए।
चलिए 30 सेकंड का समय दे दिए, मजाक बात थोड़ी है, हैं? सोचिए तो कितना बड़ा बात हो गया, कितना बड़ा बात हो गया। So she had not been working for several days. बाकी लोग भी बोलना चाहेंगे क्या? मन है क्या बोलने का? सर मेरा वही है सर। है वही है ना? सही है तो। She had not been, इको आ रहा है ना किधर से? थोड़ा सा म्यूट करें। had not been working for several days या many days भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए आपने नॉट कहाँ लगाया? Had के बाद। अगर आपको प्रश्नवाचक बनाना होगा तो सब्जेक्ट के पहले किसको ले जाएंगे? हेड को ले जाएंगे कि बीन को ले जाएंगे कि दोनों को ले जाएंगे? किसको ले जाएंगे? Had को। हैड नॉट। हेड को ले जाएंगे। सॉरी हैड। एक एग्जांपल ले ही लीजिए कि वह 2 दिनों से काम क्यों नहीं कर रही थी। Why had she not been working for 2 days? ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? वाई हैड शी नॉट, या हैडंट पूरा आगे भी लिख सकते थे। Yes, Been sir. वर्किंग फॉर 2 days। सही है ना? ये एकदम बच्चा वाला चीज पढ़ा रहे ताकि आपको परिचय हो जाए। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा इसका। तैयार हैं आप लोग इसके लिए दिमाग लगाने के लिए? Yes, sir. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट है और कंटिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट की पास्ट से पहले क्या? पास्ट Yes, sir. परफेक्ट अभी पढ़ाए ना। पास्ट परफेक्ट का पास्ट मतलब से Yes, sir, हाँ। पहले सर। अब पास्ट से पहले, कंटिन्यू मतलब जारी, यानी जो काम जारी पास्ट है, sir. से पहले जारी था वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। सिंपल, यही कॉन्सेप्ट है इसका। जो काम पास्ट से पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट, और जो काम पास्ट से पहले कंटिन्यू था वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो काम पास्ट से पहले हो गया, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े कि वो पास्ट परफेक्ट, और जो काम पास्ट से पहले जारी था वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट में आराम से एकदम पढ़ते जाइए, ठीक है। और जो लोग यूट्यूब फेसबुक पे हैं वो भी आराम से देखते जाएं। कमेंट्स में जवाब देंगे तो हम उनको भी जवाब देंगे, ठीक है। तैयार हैं आप लोग? Yes, sir. यस सर। चलिए, यहाँ पर है एक सेंटेंस, मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे खेल रहे थे। मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे खेल रहे थे। बताइए कैसे होएगा? कोशिश करके देखिए, डरिए मत, कोशिश करके Yes, देखिए, sir. कोशिश करिए। Children have been playing before I reached. हैड भी होगा। देखिए 2 हिस्सा इसमें भी मिला ना, पहले की तरह आप लोगों को, मेरा घर पहुंचना यस सर। और बच्चे खेल रहे थे। देखिए ये दोनों काम प्रेजेंट में है कि पास्ट में है दोनों? बताइए। पास्ट। पास्ट। पास्ट में पहले कौन था? बच्चे खेल रहे थे। पहले बच्चे खेल रहे थे।
पहले हो गया कि पहले जारी था, कंटिन्यू था? कंटिन्यू था। कंटिन्यू था जारी। तो कंटिन्यू था तो ये पास्ट परफेक्ट, सॉरी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, यही बोला जा रहा है आपको, हाँ या ना? और ये जो पास्ट में हुआ वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। पहले किसका ट्रांसलेशन बनाया, फर्स्ट पार्ट का कि सेकंड पार्ट का? बताइए आप लोग। सेकेंड का। सेकंड का पहले क्यों बनाना चाहिए हम लोग को? कंप्लीट तो सेंटेंस। सेंटेंस कंप्लीट है। द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग, द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग, प्लेइंग। है ना? और फिर ये मेरा घर पहुंचना, आई रीच्ड रिच्ड होम। होम, ठीक है? और बीच में किस कंपनी का फेविकॉल लगाइएगा? बिफोर। लग गया। कुछ और रहता 10 मिनट पहले, यहाँ पर ऐसा रहता कि 10 मिनट पहले बच्चे खेल रहे थे, 10 मिनट। तो यहाँ पर क्या लग जाता? 10 मिनट्स लग जाता, हाँ या ना बोलिए? Yes. है ना? तो कॉन्सेप्ट ये हमको लगता है कि अधिकतर बच्चों तक कि पहला बार ऐसे कॉन्सेप्ट पहुंच रहा होगा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, कि पास्ट के पहले जो काम खत्म हो गया वो पास्ट परफेक्ट, अब पास्ट के पहले जो काम जारी था वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब पास्ट में जो काम हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट, अब पास्ट में जो काम जारी था वो पास्ट कंटिन्यूअस। बस इतने इसका कॉन्सेप्ट है पास्ट के चारों टेंस का। कितना समेट के रख दिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। देखिए पास्ट को हमेशा दो हिस्सों में बांट दिया गया, पास्ट और पास्ट के पहले, ठीक है? तो पास्ट में आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, अब पास्ट के पहले में आ जाता है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कितना सिंपल, सोचिए कितना सिंपल है, सोचिए। नहीं सोच लीजिए, सोच लिए? यस सर। वाह वाह वाह, और नरेशन उरेशन सब इसी कॉन्सेप्ट पे, जितना नियम बनाए हुए हैं ना नरेशन में वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब सिर्फ इसी पर बनाए हुए हैं और किसी पर नहीं। बात समझ में आ रहा है? यस। इसी कॉन्सेप्ट पे। बाकी तो आप लोग समझदार है, ये है, ऐसा बात क्या है, ठीक है? हाँ। वक्त का खेल है सब। एक सवाल पूछें? यस सर। सब लोगों से है, ठीक है? यूट्यूब फेसबुक वाले कमेंट में जवाब देंगे। एक आदमी के 2 बच्चे हैं और एक औरत के भी 2 बच्चे हैं, फिर भी दोनों मिला के 2 ही बच्चे हैं, कैसे? Husband, wife. जियो। माता पिता है इसलिए उनके 2 बच्चे हैं। हाँ, लेकिन सबसे पहले विभूति सर को श्रेय जाएगा, उन्होंने ही सिर्फ जवाब दिया है पहले। सर मैं सजाने में लग गई। अच्छा। हाँ, महिलाएं ऐसे भी सजा के खाना परोसती हैं, वो चाहे जितना जोर से भूख लगा रहे, कोई मतलब नहीं। मेरी वाइफ सामने बैठी सुन रही है और हंस रही है। तो आगे बढ़ाते हैं बात को, ठीक है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, ये जो हमने आपको बताया, पास्ट को हमने 2 भाग में क्लासिफाई कर दिया। हमने कहा जो गौर से समझिएगा कि जो पास्ट है, पास्ट में अगर कोई काम हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट, अब पास्ट में कोई काम जारी था तो पास्ट कंटिन्यूअस, अब पास्ट के पहले चले गए तब क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। काम पास्ट के पहले जारी था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बहुत कठिन चीज बोल रहे हैं, इसमें आपको पहचान का नियम टच करे चाहे ना करे, इससे कोई मतलब नहीं। सर फिर से बोलिए, 3-4 चीज बोल दिया आपने। फिर से बोल देते हैं। हमने बोला पास्ट को 2 हिस्से में बांट दिया। देखिए देखिए देखिए, यहाँ पर बोर्ड पे देखिए, बहुत मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बहुत मजा आ जाएगा। आज हो जाए, आज वैसे बात नहीं होगा, आज होइए जेबे करे आज, ठीक है? आइए बोर्ड पर देखिए, हम दिखा देते भी। ये देखिए, ये सड़क है, समय का, यस। समय की सड़क है, हम लोग जहाँ हैं वो प्रेजेंट है।
अब हम भी सजाते हैं थोड़ा सा। प्रेजेंट से हम आगे बढ़ेंगे तो हमको फ्यूचर मिलेगा, future. और प्रेजेंट से पीछे हटेंगे तो जितना रहेंगे वो सब पास्ट रहेगा। यस सर। पास्ट में यहाँ पर जो काम हो गया वो कौन सा टेंस है भाई? कहीं पर भी पास्ट में कोई काम हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के पहले अब जितना बच गया पास्ट परफेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट का हो गया। पास्ट के पहले में जितना जारी था वो क्या हो जाएगा बताइए, कंटिन्यूअस। Past perfect continuous. है ना? Continue. तो यही तो हम बोले हैं। अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं नहीं आ गया सर, आ गया ना सब लोग को ना? तो बस बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब जरा देखिएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट है कब? जब हम इसमें टाइम का चर्चा करें तब। तब अब यही काम के बारे में बोल रहे हैं, टाइम का चर्चा नहीं कर रहे हैं, तब यहाँ से लेकर के वो यहाँ प्रेजेंट Present. तक का कनेक्ट हो जाता है, और तब Yes, उसका sir. नाम हो जाता है प्रेजेंट Present परफेक्ट, perfect. या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई है टेंस का, कि आपको रट्टा नहीं मारना, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। बोले रट्टा मारने में क्या खराबी है? खराबी यही कि बहुत सारा सेंटेंस आपको ऐसा मिल जाएगा जो उस नियम पर नहीं रहेगा, लेकिन हिंदी में नियम पर दिखेगा नहीं, लेकिन अंग्रेजी में उसी टेंस में जाएगा। जैसे हम बहुत सारा सेंटेंस बोले प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी। अब जैसे यदि हम बोल देते हैं किसी को कि वह कल पटना गया है, यदि हम बोल देते हैं कि वह कल पटना गया है, देखिए एक सिंपल सा सेंटेंस हम ले लेते हैं वहां पर, वह कल पटना गया है। ठीक है, तो अब आपको या है ही है मिल गया। अब आप सोचिएगा कि इसको तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में बना देंगे, और आप इसको बना दीजिएगा ही हैज गॉन टू पटना यस्टरडे। तो ये सेंटेंस आपका कॉमन एरर माना जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि आपने हिंदी के हिसाब से तो सही बना दिया भाई साहब, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि यहाँ पर आप पास्ट टाइम का बात कर रहे हो, और ये कॉन्सेप्ट एकदम सीधा सीधा बोलता है कि भैया जब पास्ट टाइम का आ गया कॉन्सेप्ट, तब आप वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर ही नहीं सकते हो। आपको हर हालत में क्या यूज करना होगा? पास्ट इंडेफिनिट। Past indefinite. तो यहाँ नियम, पहचान का नियम फेल हो गया कि नहीं हो गया? देखो तो, Yes. इसीलिए कॉन्सेप्चुअल जानकारी होना ज़रूरी है। अब बोलिए कि नहीं सर हम बचपन में पढ़े थे तो अब फेल नहीं हुआ था, तो बच्चा से अब बड़ा हो गए हैं, अब बच्चा से चच्चा हो गए हैं या होने जा रहे हैं, तो बच्चे वाला पढ़ते रहिएगा। हमारे पास बच्चे आते हैं कि हमको बैंक का तैयारी करना है, एनडीए का तैयारी करना है, सीडीएस का, और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको वही बच्चा वाला पढ़ा दें खाली, उससे उनका तैयारी हो जाएगा। तो नहीं होगा। उनको जहां ये सब पढ़ाते हैं, सर ये तो एकदम नया चीज है, तो स्वीकार करना सीखिए। नए चीज को ही तरक्की कहते हैं। नए चीजों में अच्छी चीजों को समेट लेना तरक्की कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ाई का स्तर ऊंचा करना है, कि कंपटीशन लेवल पे जाना है, अपने अंग्रेजी को अपग्रेड करना है, तो थोड़ा नए चीज़ों को स्वीकार करना सीखिए। बचपन में इस वजह से भी नहीं पढ़ाया गया था, बहुत बड़ा वजह, कि सब कुछ बचपन में नहीं पढ़ाया जा सकता है, कुछ बचपन के लिए भी छोड़ा जाता है। नहीं तो 9 साल का हुए कहीं हम अपनी बेटी के कन्यादान करेंगे, हमरा शादी करा दो, बेटी पैदा करेंगे, कन्यादान करेंगे, तो काहेला उम्र बना है भाई 29 का शादी करेला है? सोचिए ना। तो प्रकाश चैप्टर फिजिक्स में पढ़ते हैं, लाइट 2 पन्ना में ख़त्म हो जाता है 7वां क्लास में, और वही जब बीएससी में फिजिक्स ऑनर्स लेते हैं तो 700 पेज का 2 बुक मिलता है। सोचिए कितना डिटेल से पढ़ना रहता है, कितना चीज़। तो बोले नहीं, अब टीचर को बोलिएगा फिजिक्स ऑनर्स में जाके बीएससी में हम इतना काहे डिप जा रहे हैं, ये सब तो ऐसे नहीं होगा। आपको उस लेवल का पढ़ाई करने के लिए उस लेवल का दिमाग बनाना पड़ेगा। आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सर आपका ये वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा क्या कल? हाँ मैम, बिल्कुल मिल जाएगा, शाम ही तक मिल जाएगा आपको। यस सर, मेरा बेटे को दिखाना है सर, उसको बिल्कुल मिलेगा। पास्ट टेंस बहुत कंफ्यूज हो रहा था, कल आधा घंटा तक उसको पढ़ाया मैंने, मगर बोला चाची अभी और चाहिए। बिल्कुल मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, हमारे फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगा, और हमारे किसी भी सोशल मीडिया से
कनेक्ट करने के लिए माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप जिस पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो सबसे नीचे में जाइएगा, वहाँ सबका आइकॉन बना हुआ है, फेसबुक का, वेबसाइट का, ऐप, टेलीग्राम का, उस पर खाली क्लिक कीजिए, वहाँ पहुँच जाइएगा। आपको किसी से लिंक विंक मांगने की ज़रूरत नहीं है। यस सर, नहीं ये वाला चाहिए सर, आपने ये डायग्राम बना के ना हम्म, बहुत अच्छे से सिखाया है, शायद हाँ उसको अच्छे से समझ में आ जाए। जी, तो हम इसका लिंक भी दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे और आपको पर्सनली भी सेंड कर देंगे लिंक, ठीक है यस, जी। थैंक यू। आई होप कि सब लोग इसको पकड़ लिए होंगे, है ना? Yes, sir. अच्छा, एक उदाहरण और ऐसा लीजिए ना, कुछ बनाइए ना, तब हम थोड़ा सा समझ पाएँ कि आप लोग कितना कॉन्सेप्ट पकड़े हैं, ठीक है? Yes, sir. लीजिए, आज होइए जाए, आज होइए जाए, ठीक है। अ, मेरे नहाने से पहले माँ खाना बना रही थी। कोशिश करेंगे क्या आप लोग? कोशिश करके Yes, देखिए, sir. कोशिश करके देखिए, आज हो जाए कोशिश, हाँ कि नहीं? आज होइए जेबे करे, आज देख लेते हैं आज क्या होता है। कोशिश कर लिया आप लोगों ने? Yes. Yes, sir. क्या कोशिश की आप लोगों ने, बोलिए। My mother had been cooking food before I took bath. उम्मीद करते हैं कि सबका सही होगा, निधि के साथ साथ। Yes. माई मदर हैड बीन कुकिंग फूड बिफोर आई टुक बाथ, राइट है? तो जो डर गया सो मर गया. मर गया, और मर गया. जो नहीं डरा वो एक दिन पहले मरा। पूछिए कैसे? नहीं डरेगा तो सबसे लड़ेगा, उसमें से कोई उसके पापा मिल जाएंगे, ठोक देंगे उसको। लाइफ का फिलॉसफी चेंज हो जाता है थोड़ा सा सोचने से। यानी डरना जिसको खराब बात माना जाता था, वो डरना बहुत अच्छा बात हो गया मेरे इस एक सेंटेंस के द्वारा। सोचिए, हम नहीं बोलते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग सब बात गलत बोल के गए, लेकिन समय के संदर्भ और जीने के तरीकों में बदलाव के साथ सोच और सोचने की प्रक्रिया में भी बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। अब सारी दुनिया ऑनलाइन जा रही है, छात्रों आपसे भी निवेदन है, ऑनलाइन आइए। हम कोई गलत बात नहीं ना बोले हैं। नहीं, जैसे क्या करिएगा, मतलब दिन भर रोड पे टहलिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, थोड़ा अच्छा चेहरा देखिएगा। तो ये बात जानिए कि केला के छिलका पे पैर पड़ेगा तो फिसलवे कीजिएगा, अब फिसलिएगा तो हाथ पैर टूटेगा, ये हाथ पैसा टूटेगा ना कि ज़िंदगी भर लूला लांगड़ बना के रख देगा। पढ़े के टाइम में खाली पढ़ लीजिए, ऑनलाइन से अच्छा कहीं नहीं के जो नहीं पढ़ सकते। यदि आत्म अनुशासन है तब, आत्मनियंत्रण है तो। आगे बढ़ाएं हम इस बात को, यदि आप लोग कहें तो। Yes. अच्छा, सबका ऐसे कहे एकदम, ये सर भूख लग गया जोर से, ज्यादा पढ़ा No, दिए sir. हमको, लगा ज्यादा पढ़ा दिए हम। चलिए ले लेते हैं एक उदाहरण आज, ठीक है? राम ने कहा Yes. कि सीता खेल रही थी। ठीक है, अब बनाइए, आज हो जाए।
आज हो जाए, इसमें भी मजा आ जाएगा। Ram said that Sita had been playing. ठीक है, ठीक है। देखिए, हम तो बोले हैं कि दो भाग है, एक भाग, दो भाग। छोड़ दे दुनिया किसी के लिए, मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी आदमी के लिए। ठीक है, तो राम ने कहा, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सीता वाज प्लेइंग। हम सही किए कि गलत किए, बोलिए। अभी आप सही है। देखिए, आपका ये जो Yes, था sir. इनडायरेक्ट नरेशन था, और ये जो ट्रांसलेशन बन के आया है डायरेक्ट नरेशन में, गलत तो नहीं है, ये भी सही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको डायरेक्ट से सॉरी इनडायरेक्ट नरेशन में ही बनाना है, तो नरेशन का रूल्स लगाते हुए चेंज कर दीजिए। दैट जो भी नरेशन का रूल्स यहाँ लगता है सब लगाइए। हैड बीन प्लेइंग। ठीक है, हो गया ना। Yes, sir. आप डायरेक्ट नरेशन में बनाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस लिखना सही रहेगा। लेकिन देखिए, राम ने कहा, कहा मतलब अभी कहा कि पास्ट में कहा, सोचिए। पास्ट में कहा, Past अब में। कहा क्या कि सीता खेल रही थी, मतलब जिस समय वो कहा उस समय उसने थी का वर्ड का यूज किया, मतलब जिस समय कहा उसके पहले, तभी ना। तो ये पास्ट है, तो ये क्या है, पास्ट से पहले है। तो हम अभी थोड़ा देर पहले आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि पास्ट से पहले का जब बात आ जाए तभी कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। समझ में आया? हाँ ना बोलिएगा। Yes, sir. Yes, sir. अब वही नरेशन का रूल भी कहता है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है और ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तब इसको किस में बदल दीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दीजिए। बोलिए हाँ कि ना। Yes, sir. आई होप कि ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सभी लोगों का। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और आज के क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, फेसबुक पेज पर। ठीक है, और क्या कहें, तो इसी के साथ इति श्री रेवा खंडे सर सप्तम। अगर हाँ जी मैम बोलिए। सर अगर बोलने में हम अगर ऐसा कहते हैं राम सेड सीता वाज प्लेइंग, देखिए मैम, बोलते हैं तो अगर हाँ मैम, देखिए मैम होगा क्या ना, कॉन्वर्सेशन नहीं में, नहीं, हाँ मैम, तो देखिए मैम लोग समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाह रही हैं, बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल समझ जाएंगे मैम। लेकिन एक प्रिसीजन चीज़ होता है, अगर आप प्रिसीजन लाना चाहती हैं, प्रिसीजन मतलब सटीकता लाना चाहती हैं, तो आपको करेक्ट यूज़ करना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही? इंडिया में लोग समझ जाएंगे, किसी को कोई समझने में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है ना हिंदी भाषी हैं, हिंदी में तो नरेशन में चेंज ऑफ टेंस का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो हम लोग हिंदी से समझ लेते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बात होती है दो चीज़, जब हम कम्युनिकेशनल लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं मैम, तो यहाँ पर हम आपको कहना चाहेंगे कि जब कम्युनिकेशनल लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो दो बात होता है, एक होता है कन्वे करना सेंस को, और एक होता है प्रिसीजन। ठीक है, दोनों में बैलेंस बना के चलें वो बहुत अच्छा है, ना तो कम से कम कन्वे करने वाला तो बोले ही बोले, प्रिसीजन नहीं ला पा रहे। तो आप समझ पा रही हैं जो हम बोल रहे हैं मैम? हाँ, यस सर मैं समझ गई। कि जब आप बोल रहे होते हैं, ठीक है, तो ज़रा सा स्क्रीन शेयरिंग 1 मिनट के लिए हम रोक दिए आपका। ठीक है, और क्या बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी चीज़ों को संभालना। मेरा कंप्यूटर ना पुराना है, ठीक है, जितने सॉफ्टवेयर इस पर रन करते हैं उस हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कभी कभी बीच बीच में ये स्थिति को, रैम बढ़ा दीजिए। खाली रैम बढ़ाने से नहीं होगा सर, प्रोसेसर वगैरह भी अपग्रेड करना पड़ेगा, होगा धीरे धीरे होगा। तब अब क्या किया जाए कि तीसरी रेवा खंडे कर दिया जाए?
Yes, sir. चलिए, Yes. धन्यवाद आप सभी लोगों का साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी Thank you, मच। sir. थैंक यू।